श्रीकृष्णदेववृक्षः नमो वृक्षः नमो नमः। जलं समर्पयामि। मैं आप सभी का आज हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही शुभ दिन है। मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि में बताना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में 1,35,00,000 से अधिक लक्ष्य वाले वृक्षारोपण अभियान का बीड़ा सभी केंद्रीय बलों ने सामूहिक रूप से उठाया। इस परिसर में स्थित शौर्य वन के केंद्र से आज मंत्री जी ने उस अखिल भारतीय अभियान को गतिमान किया है। इन पुनीत पलों के आप सभी साक्षी हैं। ये पल आप सभी की उपस्थिति से पल्लवित हुआ है। आज के छोटे परंतु बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अंदर उपस्थित भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान भल्ला जी, सीआरपीएफ के डीजी श्रीमान माहेश्वरी जी, यहां पर उपस्थित करीब करीब 7 सुरक्षा बलों के डायरेक्टर जनरल, गृह विभाग के अधिकारीगण, और आज इस कार्यक्रम के साथ साथ पूरे देश भर में फैले हुए, हमेशा देश की सुरक्षा के लिए अहर्निश अपनी जान की भी बलिदान लेने के लिए तत्पर ऐसे मेरे सभी सुरक्षा बलों के वीर योद्धाओं, आज यहां पर एक छोटे से कार्यक्रम से सुरक्षा बलों के वृक्षारोपण अभियान जो शुरू हो चुका है, इसको गति देने का एक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम जब पहले सोचा गया फरवरी माह में, और मैंने बात रखी कि भाई जरा सभी सुरक्षा बलों से लक्ष्यांक मंगाया जाए कि कितने कितने वृक्ष वो लगा सकते हैं, इसको संभाल सकते हैं और पौधे को वृक्ष में परिवर्तित कर सकते हैं। तब बहुत कम लक्ष्यांक आया था, मगर मुझे मेरे सुरक्षा बलों के सभी जवानों की क्षमता पर पूरा भरोसा है। इसलिए हमने फिर से मंगाया, तीसरी बार मंगाया, 2 बार रिव्यू मीटिंग की और तय करा कि भाई अब आप 1,25,00,000 से ज्यादा वृक्ष का लक्ष्यांक लेकर ही आइएगा, तभी ये मीटिंग समाप्त होगी। और मुझे आज आनंद है कि स्थान चिन्हित कर कर, वृक्ष की जातों को तय कर कर और कौन सी वाहिनी कितने वृक्ष लगाएगी, इसकी संख्या के साथ 1,37,00,000 1,37,00,000 वृक्ष आज हमारे जवान लगाने का अभियान चला रहे हैं। मैं सभी जवानों को और उनके मुखियाओं को हृदय से साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक नई मिसाल और एक नया विक्रम स्थापित करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। ये कार्यक्रम जिस प्रकार से बछड़ा गाय के पास जाकर अपना दूध लेता है, जिस प्रकार से गौपालक दूध निकालता है तो गाय की कभी हानि नहीं होती है, इसी प्रकार से प्रकृति हमारी मां है, उसका हम शोषण नहीं कर सकते, दोहन कर सकते हैं। प्रकृति हमेशा हमें आशीर्वाद देती है, परंतु ये संतुलन को वेद काल में जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने बनाया था,
भौतिकवादी विचार की आंधी ने इस संतुलन को तोड़ा। इस संकट से हमें वृक्ष ही बचा सकता है। इसीलिए हमारे पुरखों ने वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, महाभारत में, रामायण में, पुराणों में वृक्षों के महत्व को समझाया। शाही जी बैठे हैं, एक बहुत सुंदर श्लोक मत्स्य पुराण का वो लेकर प्रेजेंटेशन में आए थे। मैं इसका हिंदी अर्थ आपके सामने रखता हूं। एक जलकुंड 10 कुओं के समान है, एक तालाब 10 जलकुंड के बरोबर है, और एक अच्छा पुत्र 10 तालाब के बरोबर है। परंतु एक वृक्ष 10 पुत्रों से भी ज्यादा महत्व रखता है और 10 पुत्रों से भी ज्यादा पृथ्वी की सेवा करता है। और इस बार हमने आयोजन पूर्वक इस कार्यक्रम को हाथ में लिया है। वृक्षों को सिर्फ लगाना नहीं है। मेरा सभी जवानों से, सभी बलों से अपील है कि वो अपने से बड़े ना हो जाए तब तक उसकी ध्यान रखना है, बाद में वो हमारा ध्यान रखेंगे। एक बार वृक्ष को हमसे बड़ा कर दीजिए, तब तक आप उसका ध्यान रखिए, वो पीढ़ियों तक हमारा ध्यान रखेंगे। और इस बार हमने जो पौधों का चयन किया है उसमें बहुत सोच समझ कर किया है। जिसका आयुष्य 100 साल से बड़ा है, ऐसे पौधों को चयनित किया है। चाहे जामुन हो, चाहे नीम हो, चाहे पीपल हो, बड़े मैदानों में वटवृक्ष हो, बरगद का पेड़ हो, इस प्रकार के 100 साल से ज्यादा जीने वाले वृक्षों को हमने एक अनुपात के अंदर लिया है। बीच में छोटे छोटे वृक्ष होंगे। ये वृक्ष जब घटादार होगा, छोटे वृक्ष निकलते जाएंगे। आज यहां पर जो सौर्य वन बनाया गया है, इसमें भी लंबे जीने वाले वृक्ष और पॉपुलर का एक सम्मिश्रण कर बनाया गया है। ये लंबे जीने वाले वृक्ष जब बड़े हो जाएंगे तब तक पॉपुलर निकल जाएगा, क्योंकि उनका आयुष्य इतना नहीं है, मगर उसकी घटाई इतनी हो जाएगी कि पूरा सौर्य वन आच्छादित हो जाएगा। और मैं सभी सुरक्षा बलों के जवानों को एक और भी बात कहना चाहता हूं कि हम सबका काम ऐसा है कि कहीं न कहीं हमारे मानव स्वभाव को वो हर्ट करता है। आप हमेशा सुरक्षा की चिंता करते हो, हमेशा दुश्मन से आने वाले हमलों से सतर्क रहते हो, और हमला हम नहीं कर सकते। गैस का सिलेंडर फैले हुए प्रदूषण को कम नहीं कर सकता। इथेनॉल भी प्रदूषण बढ़ने से रोक सकता है, बढ़े हुए प्रदूषण को कम नहीं कर सकता। अकेला वृक्ष ऐसा है जो बढ़े हुए प्रदूषण को रोक सकता है, कम कर सकता है और पृथ्वी को बचा सकता है। अतः हम सब ने इस कार्यक्रम में अपना अपना योगदान देना चाहिए और वृक्ष को अपना बच्चा मानकर इतनी ही ममता से, जितना अपना बेटे और बेटी पर ममता होती है, अपने बोए हुए वृक्ष पौधे पर इतनी ममता हमारे मन में ईश्वर खड़ी करे और उसको अपनी ऊंचाई से बड़ा कर दे। ये मैं आप सब से अपील करना चाहता हूं। फिर से एक बार सरहद की सुरक्षा करने वाले, सरहद की सुरक्षा करते करते, आंतरिक सलामती की चिंता करते करते शहीद हुए सभी जवानों को मैं नमन कर कर श्रद्धांजलि देता हूं। और कोरोना वॉरियर जो हमारे हैं, सुरक्षा बलों के हैं, और भी कोरोना के साथ लड़ते हुए जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, वो सभी को श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय। बल के महानिदेशक डॉक्टर एपी माहेश्वरी से अनुरोध है कि साधुवाद स्वरूप माननीय मुख्य अतिथि महोदय को तुलसी का पौधा भेंट करें। इसी क्रम में गृह सचिव महोदय को भी तुलसी का पौधा भेंट करने का अनुरोध। अब मैं श्री अजय यादव, महानिरीक्षक उत्तरी क्षेत्र सीआरपीएफ से धन्यवाद ज्ञापन हेतु अनुरोध करता हूं। नमस्कार। समस्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की ओर से मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, गृह सचिव
श्री अजय भल्ला एवं उपस्थित सभी अतिथिगणों एवं वेबकास्ट से जुड़े समस्त कार्मिकों एवं नागरिकों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद।